हमारा ये सफ़र महज एक तफरीही दौरा नहीं था, बल्कि अपने साथियों के साथ मिलकर एक नई जस्तजू की शुरुआत थी। जब हम भोपाल से रवाना हुए तो सुबह की ठंडी हवा दिलों में मौजूद जोश व खरोश ने एक अजीब सा समा बांध रखा था। भोपाल, जो ख़ुद अपनी तहजीब और तालाबों की वजह से मशहूर है, वहाँ से रुखसत हुए ऐसा लग रहा था जैसे हम एक रोशन हाल से निकल कर एक पुरशिकवा मादी की गलियों में दाखिल होने जा रहे हैं। जब हम आगरा स्टेशन पर उतरे तो वहाँ की फ़िज़ा में एक अलग ही बू-उबास थी। ये शहर सिर्फ़ अपनी ईंटों और गारे का नहीं, बल्कि शहर उनकी अनकही कहानियों का मजमूआ है कि आगरा आज भी दुनिया के लिए एक मक़नातीसी हैसियत रखता है। यहाँ कदम रखते ही एहसास होता है कि आप मुग़लों के उस मरकज़ में हैं जहाँ कभी तख्त नशीनों के फ़ैसले पूरी दुनिया पर असरअंदाज होते थे। हमारे सफ़र का असल पड़ाव फतेहपुर सीकरी था। जब हमने इस अज़ीम किले की तरफ बढ़े तो हमारे गाइड ने इन दीवारों की ज़ुबान बनकर हमें क़िस्से सुनाने शुरू किए। उसने बताया कि ये सिर्फ़ सुर्ख पत्थरों की इमारतें नहीं, बल्कि ये जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के उस ख्वाब की तस्वीर है जिसमें उसने एक मुत्तहिदा हिंदुस्तान का तस्वुर पेश किया था। फ़न तामीर की निफासत, यहाँ का हर सुतून और हर महराब मुग़ल दौर की बेमिसाल फ़न तामीर की गवाही देता है। बुलंद दरवाज़े को देखकर इंसान अपनी हिबत महसूस करता है, जबकि पंचमहल की बुलंदियों से आता हुआ मुग़ल हरम खामोशियों की अक्कासी करता है। हर दीवार में जैसे कोई राज छुपा है। बादशाह का दरबार आम हो या दरबार ख़ास, यहाँ की खामोशी में भी एक गूंज सुनाई देती है। वो गूंज जो हमें याद दिलाती है कि यहाँ कभी इंसाफ की तराजू थामी जाती थी। ये सफ़र महज घूमने फिरने या तस्वीरें खींचने का नहीं था, ये एक सबक था ये समझने का कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं। जो कौमें अपनी तारीख़ के औराट को पलट कर नहीं देखती, वो वक्त के समंदर में अपनी सिमत खो देती हैं। ग्वालियर गेट अलग, अजमेरी गेट अलग, उस टाइम का एक टाउनशिप एरिया था और लंदन से बड़ा शहर था फतेहपुर सीकरी। अभी क्या है, छोटा सा गाँव है जो कि आगरा के ही अंडर में आता है। और ये जो टूटा वाला बिल्डिंग ऊपर के साइड में बना हुआ है, ये उस जमाने का पुलिस स्टेशन था। अकबर की जो आर्मी थी, सिपाही थे, यहाँ पर रहा करते थे। समय के हिसाब से 450 साल पुराना हो गया, तो टूट चुका है। अभी सरकार दोबारा नहीं बनाती है, अगर बनाएगी तो ऐसा लगेगा नया बिल्डिंग बना दिया, इसलिए इसको वैसे ही छोड़ा हुआ है। ये मेन डायरेक्शन था अकबर के किले के लिए। और उस जमाने में ये दोनों साइड से मार्केट हुआ करती थी, दोनों साइड। हाँ, किले के रास्ते में दोनों साइड मार्केट। अभी भी मार्केट आपको दिखेगी, जैसे रास्ते में ये छोटे छोटे आपको जो दुकान जैसे दिख रहा है ना, ये बाजार था उस जमाने का। यहाँ भी दोनों साइड से और किले तक ये बाजार लगाया जाता था। उस जमाने का मशहूर मार्केट था। यहाँ पर सऊदी अरब जैसे लोग आते थे सामान सेल करने अपना, तो ये उस जमाने का एक सोने का चिड़िया था। अमीर देशों में नाम था हिंदुस्तान का। ये सामने दरवाजा बनाया गया, वेलकम गेट। जब शहंशाह अकबर आते थे तो ऐलान किया जाता था, खबरदार होशियार, शहंशाह जलालुद्दीन अकबर आ रहे हैं। उनके इस्तकबाल के लिए फूल डाले जाते थे, ड्रम बजाए जाते थे, नगाड़ा। तब बादशाह अकबर मार्केट में आते थे। तो वो गेट के वो साइड का मार्केट जेंट्स लेडीज सबके लिए, और ये प्राइवेट मार्केट था केवल लेडीज लोगों के लिए। इसको मीना बाजार कहते थे। लेडीज लोगों के बाजार को मीना बाजार नाम दिया जाता था। और ये उनके जमाने का एक कारखाना हुआ करता था। यहाँ पर सोने और चांदी के सिक्के बनाए जाते थे, यहाँ डलते थे। कागज के नोट नहीं थे ना, तो टकसाल थी उस टाइम की, ताकि यही बनाए जाते थे। और बनाने के बाद इधर रखते थे। ये बैंक था उनके जमाने का, ये वाला ना। हाँ, ये बैंक था। जैसे आज का आरबीआई है, ये उस जमाने का आरबीआई था। अभी यहाँ से हम लोग उतरेंगे, किले के अंदर एंट्री करेंगे, एक एक करके सबला जगह देखेंगे। पहले आपको 2 मिनट बताएंगे अपना। हमने इस तारीख़ी सीरीज़ का आगाज़ इसलिए किया है ताकि हम अपनी नई नस्ल को ये बता सकें कि हमारा मादी कितना शानदार था। जिनका नाम था राणा सांगा। पर उस ज़माने में ये किला नहीं था। एक किला यहाँ से 7 किलोमीटर दूर था, खानवा के अंदर। तब यहाँ पर हिंदुस्तान में जो अकबर के दादा थे बाबर, वो हिंदुस्तान के अंदर आए और बाबर ने राणा सांगा से इस जगह को जीत लिया। तो जीत को उर्दू भाषा में फतेह कहते हैं। फतेह। तब उन्होंने इसका नाम रखा फतेहपुर। और जो सीकरी नाम था, ये उन हिंदू राजाओं के ही टाइम का नाम था, तो इसलिए इस जगह को एक नाम मिला फतेहपुर सीकरी। लेकिन जो बाबर थे, उन्होंने केवल इस जगह को जीता, फतेह किया। इस पर कोई किला नहीं बनाया, आगे की ओर बढ़ गए। ये जो रहते थे, और राजा के पास में उनकी 3 रानियां थी जो मशहूर थी, जिनमें पहली बीवी का नाम था रुकैया बेगम, मुस्लिम धर्म से थी और टर्की की रहने वाली। एक दूसरी बीवी थी जो कि ईसाई धर्म की रहने वाली थी, और वो गोवा पुर्तगाल में रहती थी, ईसाई धर्म में से। वो जो थी क्रिश्चियन थी। और जो तीसरी एक और रानी थी जिसका नाम था जोधाबाई, हिंदू धर्म से थी, जयपुर राजस्थान की रहने वाली, आमेर की राजकुमारी। लेकिन
लेकिन अकबर के पास उस ज़माने में ना तो कोई बेटा था और ना बेटी, कोई औलाद नहीं थी। औलाद के लिए अकबर ने सारे काम करे थे, डॉक्टर लोगों के पास भी गए, मंदिरों में भी गए, अजमेर दरगाह भी गए, लेकिन अकबर को बेटा नहीं मिला। लास्ट में अकबर को सोते हुए एक ख्वाब आया और अकबर को सपने में आया, अगर आप बेटा चाहते हैं तो फतेहपुर सीकरी जाइए। उस टाइम किला नहीं था, एक पहाड़ी थी और पहाड़ी के ऊपर एक सूफी थे जिनका नाम शेख सलीम चिश्ती था। तब बादशाह अकबर अजमेर में थे तो अजमेर से पैदल चलकर यहाँ आए। उस ज़माने में हाथी घोड़ों की सवारी थी, लेकिन बेटे के लिए पैदल सफ़र तय किया, बिना चप्पल बिना जूतों के नंगे पाँव राजा यहाँ आए और जो सूफ़ी थे उनसे बोले मेरे हक़ में दुआएं कीजिए, दौलत जायदाद की कमी नहीं है, बेटे की कमी है। तब जो सूफ़ी थे शेख सलीम चिश्ती, उन्होंने अकबर के लिए दुआएं की और उन्हीं की दुआओं से बादशाह को बेटा मिला, हिंदू रानी जोधाबाई से। उस बेटे की पैदाइश की खुशी में राजा अकबर ने जो उनका किला था आगरा का, उसको छोड़कर फतेहपुर सीकरी में किला बनाया। एक जगह बनाई थी फतेहपुर के अंदर, जहाँ अपने पीर बाबा के लिए दरगाह बनाई, वहाँ मस्जिद बनाई, एक इबादत गाह बनाई, और दूसरी जगह जो सीकरी बनाई अपने रहने के लिए, रानियों के रहने के लिए। तो पहले हम लोग अकबर के रहने की जगह देखेंगे, फिर फतेहपुर जाएंगे। जैसे ये जो बड़ा ग्राउंड आप लोग देख रहे हैं, ये जगह बनाई थी अकबर ने, इसका नाम था दीवाने आम। आम पब्लिक के लिए एक दरबार लगता था, यहाँ एक कोर्ट लगाया जाता था अकबर के ज़माने में। और जब राजा अकबर अदालत अपनी लगाते थे तो वहाँ बैठते थे, जो बालकनी बनी है वहाँ अपना तख्त डालकर अकबर राजा बैठते थे। और जो गांव की आवाम थी अपनी परेशानियाँ लेकर यहाँ आती थी ग्राउंड के अंदर, अकबर सबकी प्रॉब्लम सुनते थे और जो गुनाहगार आदमी यहाँ मिलते थे उनको यहीं पर सजाएं दी जाती थी। उनकी सज़ा रहती थी, पैर हाथ बांधे जाते थे, एक हाथी रहता था दरबार के अंदर, हाथी के पैर के नीचे उस आदमी को छोड़ देते थे। हाथी सबके सामने उसके ऊपर पैर रखता था और कुचल करके उसको यहीं पर सजाए मौत दे देता था। ये बीच में एक पत्थर बना हुआ है, इसी पत्थर से हाथी को बांधा जाता था लोहे की जंजीर से, और वही हाथी दरबार का जज हुआ करता था। वो जो हाथी था, जो हिंदू रानी थी अकबर की जोधाबाई, उनके पिताजी ने अकबर को दहेज में दिया था, तो वो हाथी यहाँ पर लोगों का फैसला करता था किसको मारना और किसको छोड़ना है। जिसको हाथी ने छोड़ दिया अकबर भी उसको रिहा कर देते थे। तो ये दीवाने आम जनता का दरबार। अभी वहाँ से अंदर चलेंगे, अपना कोई भी एक मोबाइल दे दीजिए, एक फ़ोटो आपका यादगार के लिए यहाँ का निकाल देंगे, फिर अंदर चलेंगे। तो वो जो इधर देखा था ना बड़ा जो बिल्डिंग बनाया था, वो तो टकसाल था जहाँ सोने और चांदी के सिक्के बनते थे अकबर के ज़माने में। तुमने सोना नहीं बताया तो था उन्होंने, वो रास्ते में बताया था। ये पहला से ही बिछा हुआ है। इनका ये फ़ायदा होता है। ये बाद में लगाया, पहले ये गार्डन भी नहीं था, कच्ची मिट्टी का मैदान था। धूप से बचने के लिए ऊपर जो छल्ले बने हैं ना पत्थर के अंदर, इसके जरिए पर्दा लगाया जाता था, टेंट सिस्टम बांधा जाता था। लेडीज़ लोग जो आती थी अपनी फरियाद लेकर ग्राउंड में नहीं बैठती थी। ये जो दल्लान बने हुए कॉरिडोर, इसके अंदर लेडीज़ लोग बैठती थी पर्दा डाल करके, बाहर अपनी अपनी फरमाइश लेकर आती थी राजा के पास में। तो अकबर के ज़माने में ऐसा पहाड़ी था। ये जो आपको अभी पहाड़ी का पत्थर दिख रहा है, इसी पहाड़ी से ये सारा पत्थर काट करके निकाला गया और यहीं लगा दिया, कहीं से मंगाया नहीं इसको। और ये जो जगह दिख रही है ना आपको, अकबर के ज़माने में इसके ऊपर एक सोने का तराजू था। राजा अकबर को जो दुआओं से बेटा मिला औलाद, उस बेटे को हर साल सोने और चांदी के सिक्कों में तोलते थे अकबर, और वो सिक्कों को तकसीम कर दिया करते थे गांव के लोगों में। इसका नाम था तोलादान। और जो पीछे इमारत है उसको, और दीवाने खास बनाया, अपने खास मंत्री खास वजीरों के साथ बैठ करके अकबर मीटिंग करते थे अपने ज़माने में। इसके अंदर बैठकर अकबर ने एक नया धर्म भी चलाया था जिसका नाम दीन इलाही था, जिसमें सारे धर्म को अकबर ने मिला दिया, एक ही बना दिया। लेकिन वो धर्म 4 साल चला, उसके बाद में सब लोग वापस अपने अपने धर्म पर लौट गए। तो आपको अंदर से दिखाते हैं, जैसे दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट है, वैसे ही अकबर का पार्लियामेंट था। अकबर यहीं पर बिल पास करते थे। तो ये जो जगह थी ना, ये अकबर के मीटिंग करने की जगह थी। अकबर मशवरा करते थे अपने जो मंत्रियों के साथ बैठकर, लेकिन मीटिंग के टाइम पर ज़मीन पर नहीं बैठता था कोई भी। ये रास्ता था, सीढ़ी है इधर से ऊपर जाने के बाद जो राजा अकबर थे, ये पिलर के बीच में जो जगह बनी है यहाँ पर अकबर बैठते थे। और जो उनके वजीर थे, मंत्री थे, वो लोग बालकनी में जो दरवाजे बनाए उसके अंदर बैठ जाते थे। किस से आते थे वो? हाँ, इस पे तो बीच में चल करके राजा अकबर, और यहाँ से ऊपर जाने के बाद जो दरवाजे छोटे छोटे बनाए, इसके अंदर उनके मंत्री, जिनमें बीरबल, तानसेन, मानसिंह, बैठक ऊपर बैठते थे। ऊपर ही बैठक होती थी। हाँ। नीचे के दरवाजे बंद रहते थे। नीचे जैसे हम लोग खड़े हैं इस जगह पर, उनके सिपाही लोग खड़े रहते थे। लेकिन सिपाही लोग जितने यहाँ खड़े करते थे वो सब लोग कानों से बहरे थे, ताकि कोई भी अकबर की खास बात को सुनकर बाहर के लोगों में बता न दे। इसलिए सिलेक्ट करके यहाँ बहरे लोगों की ड्यूटी लगाते थे। और जो अकबर ने धर्म चलाया था, उस धर्म के निशान बनाए थे पिलर के ऊपर, मेमोरी यादगार के लिए। सबसे बड़ा जो निशान था ऊपर वाला, ये बौद्ध धर्म के लिए बनाया था। और ये जो लाइनिंग
डिजाइनिंग बनाई जिगजैग टेढ़ी वाली, ये बनाई थी पर्शियन धर्म के लिए। ये पत्तियों को हिंदू धर्म का सिंबल बनाया गया। और ये जो मॉस्क जैसा डिजाइन है मुस्लिम धर्म के लिए। लास्ट का डिजाइन है मुगल आर्किटेक्चर, जो मुगलों का अपना अलग से एक सिंबल था, उमर खैयाम। तो ये दीवाने खास अकबर का खास मीटिंग मशवरे की जगह। तो ये जो सामने आपको एक टावर दिख रहा है ना, ये टावर के बाजू से ही अकबर ने उस हाथी को दफनाया था, वहीं पर वो हाथी की कब्र है। अच्छा, हाँ, ये टावर के पास। हाँ, ये हाथी के जो आपको कांटे कांटे दिख रहे हैं ना, जो हाथी के दांत होते हैं उस तरह का इसमें लगाया गया। रियल हाथी के दांत नहीं, चूने का ही बनाया गया है। और ये पानी का टैंक बनाया था, जैसे जो बारिश का पानी गिरता था ये बिल्डिंग में कहीं भी, सारा पानी यहाँ पर जमा हो जाता था। इसी पानी से इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन में काम लिया गया। ये जो बिल्डिंग बनी थी इसी टैंक का पानी काम आया था। इस टैंक से क्या हुआ? हाँ, इस टैंक का पानी लेकर के ये महल को बनाया गया था। ये पहले बना था। हाँ, क्योंकि बारिश का पानी इसी तरह के टैंक में जमा करके रखते थे। अकबर ने 50 से ज्यादा ऐसे टैंक बनाए थे यहाँ पानी को जमा करने के लिए। अच्छा। और ये खजाना महल था। अकबर की जो 3 रानियां थी, तीनों के लिए इस तरह के 3 रूम बनाए। वो अपना सोने चांदी का सिक्के, अपनी ज्वेलरी इसी के अंदर भर करके रखा करती थी। ये भी पत्थर के दरवाजों से बंद रहता था। आई तो जो राजा अकबर थे अपने दरबार में सारे धर्म के स्कॉलर रखते थे, जिसमें जो कि पंडित भी रहते थे, ज्योतिष जी भी रहते थे, मौलवी, पादरी, सबको रखते थे। तो ये जगह उन्होंने ज्योतिष के लिए बनाई थी। ये छतरी आपको दिख रही है, इसके नीचे ज्योतिष बैठ करके हवन करते थे अकबर को। हाँ, अकबर को आने वाली भविष्यवाणी के बारे में बताते थे। इसको ज्योतिष की सीट भी कहते हैं। ये जो बाहर में एक छतरी जैसी बनी है ना, ये ज्योतिष के लिए थी। अच्छा, ये वाला। हाँ, ये ज्योतिष के लिए। और ये खजाना महल, आपको इस खजाने महल के अंदर लॉकर दिखाते हैं जिसमें सामान को लॉक किया जाता था। आइए, तो ये तीनों रूम एक ही जैसे थे हजरत। इसमें इस तरह के लॉकर थे, जैसे ये आपको बॉक्स दिख रहा है जी, इसके अंदर 2 फीट गहरा गड्ढा किया हुआ है। इसके अंदर जो उनकी जो ज्वेलरी होती थी, गोल्ड सिल्वर कॉइन, इसके अंदर डाल देते थे वो पोटरी में बांध करके, और इसको ऐसे पत्थर से बंद कर देते थे। इसमें हर बॉक्स में एक लॉकर बना हुआ है। तो ये उस टाइम के लॉकर थे। ये पूरा खजाना महल, 3 रानियां थी, तीनों के लिए अलग दिए। वो पहला बीवी, ये दूसरा, और ये तीसरे बीवी के लिए बनाया। और बीच में जो गैलरी बचती थी गेट बंद होने के बाद, इसमें जो रानियां थी दासियों के साथ में लुका छुपी वाला गेम खेलती थी। और ये ज्योतिष के बैठने की सीट जो मैंने आपको बताई, हाँ, ये आपने उधर से बताई। हाँ, यहाँ पर ज्योतिष बैठ करके हवन करते थे और अकबर को भविष्यवाणी करके बताते थे। इसका जो डिजाइन है ना, जो हाथी के सूंड का डिजाइन होता है, एलिफेंट ट्रंक डिजाइन है। इधर से देखोगे तो आपको मगरमच्छ जैसा दिखेगा, क्रोकोडाइल। ये केरला साइड के मंदिरों से लिया गया है इस तरह का आर्किटेक्चर। केरला साइड ना? हाँ। और ये जो बीच में एक पत्थर की टेबल बनी है हजरत, इस टेबल पर बादशाह बेगम बैठ करके खेल खेलते थे अपने जमाने में, जैसा लूडो और चेस है उसी तरह का गेम था। इसका नाम चौसर था। इसका अभी भी प्रिंट आउट जमीन पर बना हुआ है, अपन देखते हैं ना, आपको दिखाते हैं। वो इसमें लकड़ी पत्थर की गोटियां नहीं रखते थे। जो दासियां रहती थी उनको खड़ा करते थे, अलग अलग ड्रेस पहनाकर वो चलती थी, फिर वो नाचते हुए चलती थी। अच्छा। और ये 5 मंजिल का इमारत दिख रहा है ना हजरत, टोटल पिलर के ऊपर बना हुआ है ये वाला। इसमें 176 पिलर है, 176। 176 इसका यूज करते थे राजा लोग। ऊपर अलाउड नहीं है कहीं भी जाने की। तो वो जो राजा और रानी थी ऊपर गर्मी के टाइम में बैठती थी। ये जो साइड में बनाया इधर गार्डन था, मुगल गार्डन, जिसमें गुलाब के, चमेली के फूलों का बाग था। तो खुशबूदार हवा के झरोखे उनके लिए ऊपर जाते थे। ये उनके जमाने का हवा महल था। असली हवा महल जयपुर के अंदर है, लेकिन इसको हवा खाने के लिए बनाया, इसलिए इसका नाम हवा महल। और ये नीचे बॉक्स और क्रॉस आपको दिख रहा है ना, ये सेम चारों साइड से बनाया है। तो बीच का टेबल था राजा और रानी के बैठने के लिए, और 4 दासियां ये साइड में रहती थी, 4 चारों साइड से अलग अलग ड्रेस पहनाई जाती थी। और सबके आउट होने के बाद हजरतुल लास्ट में जो दासी जीत जाती थी उसको इनाम मिलता था सोने चांदी के सिक्के। तो ये अकबर ने अपने खेलने का इंटरटेनमेंट एरिया बनाया। और सामने मदरसा बनाया जाता था। अब गया अकबर चाहते थे सब लोग एजुकेटेड, पढ़े लिखे हों। राजा अकबर इतने पढ़े हुए नहीं थे, तो नीचे एक मदरसा रहता था और ऊपर किताबें रखने के लिए लाइब्रेरी बनाई। मदरसे के जो उस्ताद टीचर थे उनका नाम अबुल फजल और अबुल फैजी था। उन्होंने एक किताब भी लिखी है, आईने अकबरी, जिसमें अकबर का इतिहास लिखा हुआ है। अगर हम अपने बुज़ुर्गों के फ़न, उनकी सोच और उनकी गलतियों से सबक हासिल नहीं करेंगे तो हम एक बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद नहीं रख सकेंगे। अच्छा,
पानी का जो टैंक बनाया ना अकबर ने, ये टैंक का नाम रखे थे अनूप तालाब। अनूप तालाब का मतलब था यूनिक, अनोखा तालाब। अकबर के दरबारी थे जो 9 मंत्री, उनमें एक मंत्री का नाम तानसेन था। वो जो तानसेन थे अपने ज़माने के संगीतकार, म्यूजिशियन थे, गाना गाने के शौकीन। यहाँ बीच में बैठते थे, जो स्टेज बना हुआ है, और नीचे रहता था उस ज़माने में गुलाब के फूलों का रोज़ वाटर, जिससे अच्छी खुशबू महक रहती थी। और इस पानी की वजह से एक गूंज होती थी, इकोसिस्टम, एक बार की आवाज़ 2 बार आती थी। जब तानसेन गाना गाते थे, अकबर वहाँ बैठते थे, जो पिलर बने हुए हैं वहाँ से बैठ करके गाना सुनते थे। रानियाँ, दासियाँ, जो विंडो बनी है उसके पीछे एक पर्दा डाल करके बैठती थी। तो ये भी अकबर ने अपने मनोरंजन के लिए ही जगह बनाई थी। और सामने एक रूम बनाया गया, जो पहली बीवी थी अकबर की, रुकैया बेगम, उसके लिए था। ये सबसे छोटा था, लेकिन उस ज़माने का खूबसूरत और महंगा महल था। इसके अंदर कांच के शीशे और हीरे जवाहरात लगे हुए थे। बाद में जब अंग्रेज़ लोगों का हिंदुस्तान पर कब्जा हुआ, यहाँ से हीरे शीशे निकाल करके ले गए, और जो इंग्लैंड में म्यूज़ियम है वहाँ उन लोगों ने अभी भी सजा कर रखा हुआ है। आपको अंदर से दिखाते हैं, ये छोटा सा शीश महल, इसके अंदर अभी भी निशान लगे हुए हैं हीरों के, शीशों के। तो ये जो अंदर में छोटे छोटे जो बॉक्स बनाए गए, ये सारे ही बॉक्स के अंदर कांच के शीशे लगे थे, कलरफुल मिरर, और जो वाइट वाइट स्पॉट निशान आपको दिख रहे हैं, यहाँ हीरे होते थे। और जो नीचे जो तोते की जो कार्विंग बनाई गई, उसकी आंख के अंदर भी डायमंड लगाए थे, लेकिन ये सारा यहाँ से मिसिंग हो गया, लेके निकाल करके। और ये हजरत हाथ की कारीगरी थी, मशीन का कोई यूज नहीं था, हाथ से तराशते थे। जैसे अगर आप ये पिलर देखोगे, इसके ऊपर अनार बनाए थे। जो रुकैया बेगम थी, उसको खाने के अंदर अनार और अंगूर का शौक था। यहाँ पर बनाए गए अनार, और इधर बनाए गए अंगूर, ये अंगूर भी बनाए थे। इसकी जो छत अगर आप लोग देखोगे, जो लकड़ी पर जो डिजाइनिंग होती है वो पत्थर पर की गई है। उस जमाने का छोटा था लेकिन खूबसूरत था। इसके पीछे बनाया गया उसके लिए टर्किश बाथरूम। ये जो पीछे आपको येलो वाला बिल्डिंग दिख रहा है, पीला वाला जी, ये उनके लिए बाथरूम बनाया गया था, लेकिन ये टूट गया था। इसको यहाँ की सरकार ने दोबारा से बनाया, लेकिन बनाने की वजह से खराब हो गया, इसलिए इसको बंद किया हुआ है। बनाने की वजह से खराब हो गया। सेम उस तरह से नहीं बना पाते हैं ना। तो ये था उनका बाथरूम, टर्किश बाथरूम। हाँ, तो ये रुकैया बेगम के लिए बनाया गया। ये था होजराए टर्की सुल्ताना रुकैया बेगम। दिखता था जैसे अंडा दिखता है, और इसके ऊपर एक सीढ़ी लगी रहती थी। इसके अंदर वो लोग अपना पीने के लिए पानी जमा करके रखते थे। और जो मुगल फैमिली के लिए पानी आता था, वो ताजमहल के पीछे जो यमुना नदी जाती है, वहाँ से पानी को ला करके इसके अंदर जमा करके रखते थे। इसका नाम था मुगल सुराई। इसके बराबर में बनाया गया डाइनिंग हॉल, जहाँ अकबर बादशाह पूरे फैमिली के साथ बैठ करके खाना खाते थे। हाँ, इसके अंदर। तो ये उनके ज़माने का उनका डाइनिंग हॉल था। अपने जमाने में भी मेज, टेबल या फर्नीचर नहीं लगाते थे, नीचे जमीन पर ही दस्तरखान लगाया जाता था। अच्छा। ये जो बॉक्स बनाए गए, इसके अंदर डिश रहती थी उनकी, वेज भी नॉन वेज भी। उनके जमाने का यहाँ बूफे सिस्टम हुआ करता था। और चारों साइड से इसके खूबसूरत पेंटिंग थी, लेकिन 450 साल पुराना हो गया, वो पेंटिंग मिट गई। केवल पत्थर का लाल कलर दिखता है। अगर आप गौर से देखोगे, यहाँ गुलाब के फूल, पत्तियां थोड़े थोड़े आपको दिखेंगे। इसी तरह के गुलाब के फूल, पत्तियां इसके चारों साइड से बनाए गए थे, लेकिन समय के हिसाब से मिट गया है। केवल पत्थर का ओरिजिनल कलर दिखता है। और इसके अंदर बना हुआ है अकबर की ख्वाबगाह, अकबर का बेडरूम, जहां अकबर बादशाह सोते थे, आराम करते थे। तो यहाँ जो था अकबर का ये बेडरूम है, पत्थर का पलंग। राजा का जो कद था 5 फुट 3 इंच का था। तो इसके ऊपर चढ़ने के लिए एक चंदन की लकड़ी की सीढ़ी लगाई जाती थी, और जैसे ऊपर चले जाते थे तो सीढ़ी को हटा करके बाहर कर दिया जाता था, ताकि दूसरा आदमी कोई आकर के उनके ऊपर हमला न कर दे। इसके अंदर आने के लिए 3 रास्ते बनाए गए थे। जैसे ये जो पहला रास्ता था, उनकी पहली बेगम रुकैया के लिए था, और जो दूसरी रानी थी मरियम इधर से आती थी, और हिंदू रानी जोधा के लिए वहां से रास्ता। तीनों रानियों के लिए 3 रास्ते बनाए गए थे। जिसके पास बादशाह का संदेश जाता था, वही रानी चल के अंदर आती थी। हर टाइम पर हर रानी नहीं। गर्मियों के टाइम में यहाँ रहते थे, और सर्दियों के लिए इसके ऊपर बनाया गया सर्दियों का महल। इसका नाम रखे थे ख्वाबगाह। ख्वाबगाह मतलब सपनों का महल, ड्रीम पैलेस। रास्ता यहाँ से भी बनाया था। ये रास्ता जो था हिंदू रानी जोधा के महल में जाता था। जो जोधा थी ना, उनसे अकबर को औलाद मिली, तो ऐसा उनको रुतबा दिया गया, कभी भी आए और कभी भी जाए, सेपरेट रास्ता बनाया गया जोधा के लिए। तो अभी चलेंगे हम लोग विंडो के उस साइड में, उसको हरम कहते थे। वहां सिर्फ लेडीज लोग रहती थी, जेंट्स की परमिशन नहीं थी। और ये जो पत्थर में जो बॉक्स आपको दिख रहे हैं हजरत, इसके अंदर गुलाब के फूलों से इत्र बनाया जाता था, और इत्र को बना करके रखते थे, ताकि अच्छी खुशबू इस महल के अंदर बनी रहे, बेडरूम के अंदर। ये दोनों साइड से महक के लिए। ये जो था उनका ऊपर का रास्ता था जाने का, उनका जो सर्दियों का महल था, लेकिन इसको भी बंद किया है ऊपर से। फतेहपुर सीकरी की इन सुर्ख दीवारों ने हमें ये सिखाया है कि इमारतें फ़ानी हैं, लेकिन उनके पीछे छुपी सोच और नज़रियात लाफ़ानी होते हैं।
जो दीवाने खास का पिलर था उसके भी पास करीब जाते थे, चारों साइड से पैक कर दिया। वो पिलर पे जो सिंबल बने धर्म के उसको भी नहीं छूने देते। ये विंडो के इस साइड में केवल परमिशन थी लेडीज लोगों के रहने के लिए। जो जैन हजरात थे उनको यहाँ आने की कोई इजाजत नहीं थी अकबर के ज़माने में। अगर यहाँ पर कोई बॉडीगार्ड या सेफ्टी के लिए सिपाही भी होते थे तो वो भी हिजड़े हुआ करते थे, वो भी जैंट्स नहीं थे। और ये बनाया गया यहाँ पर किचन। ये जो किचन बनाया था ये केवल हिंदू रानी के लिए अलग से बनाया गया, क्योंकि उनकी शादी से पहले ही अकबर से शर्त थी अलग से किचन चाहिए, इसलिए अकबर ने उसके लिए अलग किचन बनाया। और जो लोग नॉनवेज खाते थे उनका किचन वहाँ अलग बनाया गया था। ये जो हिंदू रानी का किचन था इस पर सजावट किया राजस्थान के कल्चर के हिसाब से। जो लाइनिंग से आप देखोगे कान के झुमके बनाए थे, ये 156 डिज़ाइन के अलग अलग झुमके हैं। अभी भी लोग इसकी कॉपी करके अपने शहर में ले जाते हैं बनाने के लिए। और ये जो था अकबर ने दूसरी बेगम के लिए महल बनाया था। इनका नाम मरियम था, गोवा पुर्तगाल की रहने वाली ईसाई रानी। और इस महल का नाम था सुनहरा महल, गोल्डन हाउस। इसकी दीवार के ऊपर सुनहरे कलर की, गोल्ड कलर की पेंटिंग थी, लेकिन पेंटिंग इसकी भी मिट चुकी है ज़्यादातर, केवल पत्थर का लाल कलर दिखता है। और जो सबसे बड़ा महल अकबर ने बनाया वो बनाया था मलिका हिंदुस्तान जोधाबाई के लिए, क्योंकि जोधा से अकबर को औलाद मिली। उसके लिए इसके अंदर एक सर्दी का रूम, एक गर्मी का रूम, एक मंदिर भी बनाया, क्योंकि शादी से पहले शर्त थी धर्म नहीं बदलूंगी, इसलिए यहाँ भी मंदिर बना कर दिया। आगरा के महल में, जो आगरा का लाल किला है उसमें भी उसको मंदिर बना कर दिया। तो आपको दिखाते हैं अभी जोधा का महल। और महल के गेट पे जो एक छोटा सा रूम बना हुआ है ये बनाया था जो सिपाही लोग रहते थे, परमिशन लेने के बाद लोग अंदर जाते थे। हाँ, ये जोधाबाई का महल का एक ही गेट है जाने के लिए और एक ही गेट आने के लिए। इस तरह से गेट बनाया था उसका, जैसे डायरेक्ट बाहर से खड़े होकर आदमी अंदर नहीं देख सकता, प्राइवेसी, और अंदर का खड़े होकर आदमी डायरेक्ट बाहर नहीं देख सकता, इसलिए दरवाजे को ही एल क्रॉस में बनाया गया। मेन महल ये है अंदर। आइए। हाँ, ये जो जगह थी ये एक ऐसी जगह थी जैसे लोग अंदर आते थे तो ये जो बॉक्स बनाए इसके अंदर मूर्तियां होती थी। सबसे पहले इधर रखती थी गणेश भगवान की मूर्ति, एंट्री करते ही जो दर्शन होते थे गणेश के, और बाकी जो मूर्तियां बनाई थी और भगवानों के रखने के लिए मूर्तियां बनाई। ये जो आप पिलर पर भी देखोगे तो वही मंदिर का आर्किटेक्चर है। जैसे सबसे ऊपर जो चैन बनी हुई है और घंटी बनी हुई है पिलर के ऊपर, ये चैन घंटी बनाई, ये लोटस फ्लावर बनाया, ये एक तिलक का सिंबल है, ये त्रिशूल का सिंबल, ये कलश जिसमें गंगा जल भरकर रखते हैं, और ये तुलसी के पत्ते का सिंबल बनाया गया। तो ये जो बनाया था पूरा हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से इसको बनाया गया महल को। आइए। तो ये जो पूरा हवेली की तरह बड़ा था उसके लिए, इसमें 2 रूम यूज के लिए थे। उसके समर के सीजन में, गर्मियों के टाइम जोधाबाई यहाँ रहती थी 6 महीने के लिए, और सर्दियों के समय में इसको छोड़ करके इसके सामने सर्दियों का बनाया। देखने में एक ही जैसे, कोई फर्क नहीं है। फर्क ये था इसके पीछे एक पानी की झील थी, इसकी जो पीछे दीवार है उसमें पत्थर में जालियां जंगले बने हुए हैं, जिसकी वजह से हवा पास होती थी, ठंडी हवा इसके अंदर आती थी। उस जमाने का एयर कंडीशनर AC रूम था। और ये जो सर्दी वाला कमरा था ये पीछे से पूरा पैक था, हवा आने का सिस्टम नहीं। इसके पीछे बराबर से जोड़ करके अटैचमेंट एक बाथरूम बनाया गया। जब ठंडी का सीजन लगता था तो वो बाथरूम के अंदर पानी को गर्म करते थे कोयले के थ्रू। वो गर्म पानी की हीट होती थी, उसकी वजह से ये महल गर्म रहता था। तो सर्दी में ये गर्म महल के अंदर और गर्मी में ठंडे महल के अंदर। सामने बनाया गया मंदिर जहां पूजा करती थी राधा और कृष्णा की मूर्ति की, और बीच में एक तुलसी का पेड़ लगाया था। हिंदू धर्म में तुलसी को पूजते हैं, तो जोधाबाई तुलसी की पूजा करती थी अकबर की लंबी उम्र के लिए। और जो छोटे छोटे रूम बनाए, यहाँ उनकी दासियाँ रहती थी। उनके पिताजी ने दहेज में 65 दासियाँ दी थी उनके साथ में रहने के लिए। और ऊपर छत के ऊपर बॉडीगार्ड थे जो कि अकबर के दिए हुए वही किन्नर लोग थे, ट्रांसजेंडर। तो ये पूरा महल जोधा के लिए। अभी आप चाहो ऐसे करके जाइए और राउंड लगा करके यहाँ गेट पर आइए, यहीं से बाहर निकल कर जाएंगे दूसरा किला फतेहपुर। इधर आ जाइए होकर के। ये सफ़र हमारी शिनाख्त को दोबारा दरियाफ्त करने का एक ज़रिया बना। हमने ये अहद किया कि हम अपनी तारीख़ को सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि अपने अमल और अपने शऊर में ज़िंदा रखेंगे, क्योंकि जो कौम अपनी तारीख़ भूल जाए वो अपना रास्ता भी खो देती है। वो किचन था और वो टॉयलेट बाथरूम बनाया। ये जो था वो स्विमिंग पूल रानियों के यूज़ के लिए था। ये यहाँ स्विमिंग पूल हुआ करता था। और ये जो जगह थी ये वही जगह थी जहाँ पर बाहर से लोग एग्जीबिशन करने, मीना बाजार लगाने के लिए आते थे। और ये जोधाबाई का गर्मी का कमरा था जो अंदर से आपको दिखा नहीं होगा। यहाँ चारों साइड से जाली होने की वजह से ही इसके अंदर हवा पास होती थी, और गर्मियों में इसी महल के अंदर जोधाबाई रहती थी। और इसके पीछे बनाया
जो बीरबल थे अकबर के खास मंत्री, खास वजीर थे, सलाहकार थे और उनके दोस्त भी थे, उनके लिए अकबर ने इस महल को गिफ्ट में दिया। बनाया नहीं था उनके लिए, ये बनाया था अकबर ने अपनी एक रानी के लिए जिसका नाम था सलीमा सुल्ताना। सलीमा सुल्ताना जो थी अकबर की पत्नी नहीं थी, वो पत्नी थी बैरम खान के लिए महल बनाया था। लेकिन निकाह अकबर ने किया था, वो ओल्ड एज की थी, बूढ़ी, तो उनके मरने के बाद में इस महल को अकबर ने बीरबल को दिया। जो बीरबल अकबर के मंत्री थे, उनके दोस्त भी थे, तो उनको ये गिफ्ट में दिया। और यहाँ एक पुराने ज़माने की मस्जिद है, इसको नगीना मस्जिद के नाम से जाना जाता है। अभी इसमें नमाज नहीं होती है, इसका रास्ता नीचे से ही है। पानी की निकासी की इंजीनियरिंग देखो, और अभी जो कह रही थी वो सही कह रही थी कि अगर इसके पानी की निकासी है इसलिए अब तक ये आबाद है। ये मस्जिद थी मस्जिद नगीना, ये मस्जिद नगीना थी, अभी भी नगीना मस्जिद के नाम से है। और ये जो था ना उस जमाने का एक वाटर बक्स बनाया गया था, मतलब पानी नीचे से ऊपर लाया जाता था इसके अंदर से। हाँ, इसमें एक टर्किश सिस्टम लगाया गया था, बैल घूमा करता था और वो बैल के घूमने की वजह से जो है पानी ऊपर आया करता। नीचे नहीं जा सकते क्या? अभी नीचे नहीं जा सकते आप। तो ये पानी का ऊपर लाने का सिस्टम था। और ये बीरबल का महल, ये था बीरबल का महल। महज एक तारीख़ी नाम नहीं बल्कि बर्र सग़ीर के लोग दास्तान और तारीख़ और अदब में अक़ल व दानिश की एक ऐसी अलामत है जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। उनका असल नाम महेशदास था, लेकिन अपनी गैर मामूली जहानत और बसीरत की बिना पर वो मुग़ल शहंशाह जलालुद्दीन अकबर के 9 रत्नों में से सबसे नुमाया मुकाम हासिल करने में कामयाब हुए। बीरबल की शोहरत की सबसे बड़ी वजह उनकी हाजिर जवाबी थी। वो सिर्फ लफ्ज़ी नहीं करते थे, बल्कि उनके जवाबात गहरी मंतिक और फ़लसफ़ा छुपा होता था। मुग़ल दरबार में जब भी कोई ऐसा मसला दरपेश होता जिसका हल बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आता, तो सबकी नज़रें बीरबल पर जाकर ठहरतीं। उन्होंने साबित किया कि तलवार के ज़ोर से जीती गई जंगों से कहीं ज़्यादा अहम वो ज़हनी फतूहात हैं जो बग़ैर खून बहाए सिर्फ अक़ल के इस्तेमाल से हासिल की जाती हैं। अंदर बांधे जाते थे सर्दी के समय में। हाँ, ये जो अंदर का है ना, इधर से भी रास्ता है, उधर से भी है। सर्दी में अंदर और गर्मी में बाहर है, इस तरह से बांधे जाते थे। इस अस्तबल की तामीर में आला दर्जे का सफ़ेद संग मरमर और संग सुर्ख इस्तेमाल किया गया है, जो उसे एक शाहकार बनाता है। बुलंद व बाला छतें, गर्मियों के मौसम में दर्जा हरारत को एतदाल में रखने के लिए छतें खासे बुलंद रखी गई हैं, जिन पर सोने की पिचकारी गोल्डन इनाले का नफीस काम किया गया है। मुनक्किस सुतूनों पर हर घोड़े के स्टाल को तराशे हुए सुतूनों से अलग किया गया है, जो इस जगह को एक फन पारे की शक्ल देते हैं। रोशनी और हवा का इंतज़ाम, यहाँ सूरज की रोशनी और ताज़ा हवा की आमद रफ्त के लिए बड़े बड़े रोशनदान और महराबें बनाई गई हैं। फ़र्श पर ऐसे कीमती पत्थर लगाए गए हैं जो न सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि घोड़ों के पाँव के लिए आरामदा और फिसलन से पाक हैं। अस्तबल की इज़्जा व हिशमत को इन शायरी सत्रों में बखूबी महसूस किया जा सकता है। ये शाही अस्तबल है, ये कोई ख्वाबों का मंजर। जो गेस्ट मेहमान लोग आते थे उनके लिए बनाया गया था ये बिल्डिंग, ये मेहमानों के रुकने की जगह। हरम जो ढांचा बचा है अब जो गिर गया हुआ है, अब एक खांचा बचा है इसका। हाँ। और ये जोधाबाई के लिए टॉयलेट बाथरूम था, ये इधर वाला, ये इधर जो बना हुआ है, इसका रास्ता अंदर से ही था उनका सर्दी के महल के अंदर, वहां से ये पूरा टॉयलेट बाथरूम बना हुआ। ये इतना बड़ा, हाँ, हमारी एक 7 स्टार होटल बन सकती है। हाँ, हेलो।